वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हम अब nth टर्म वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वो हमारा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको एक एपी दे रखी है, फाइनाइट एपी, जिसकी लास्ट टर्म भी आपको पता है। फाइनाइट बताया था मैंने आपको, जिसकी हमें लास्ट टर्म पता हो, और इनफाइनाइट होते हैं जिसकी लास्ट टर्म नहीं पता हो, जो चलती चलती है इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, काउंट करनी है कि कितनी टर्म्स है इसके अंदर। तो n की वैल्यू बेसिकली आपको क्या बताना है, यहाँ पे n बताना है कि n कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप यहां से देखो, लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू A, और कॉमन डिफरेंस कितना लेट कर लेंगे, D। ये तो आपको करना है। तो यहां से आपके पास A कितना है, 7, और D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 13 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, 6। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ से देखोगे, आप सारी चीजें देखा करो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें गिवन होती है जो इसकी हेल्प से हम अननोन चीजें निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास nth टर्म भी दे रखी है, यानी लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं 205। तो आप सीधा कुछ नहीं करना, आपको nth टर्म का फॉर्मूला निकालना है, वहां से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। आप देखो ये आपके इस फॉर्मूले में कितनी अननोन चीजें हैं। एक ये होगी an, 2a, 3n, 4d, यानी 4 इसके अंदर ऐसे वेरिएबल्स हैं आप कह सकते हो। तो 4 में से अगर 3 हमें पता हो तो चौथा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो nth टर्म कितनी होगी आपके पास, 205, a कितना है 7, n आपको निकालना है, d आपको गिवन है 6। तो 205 माइनस 7 ये इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 6n माइनस 6। इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 198, और ये 6 इधर आके प्लस का 6 इधर 6n। तो 6n इज इक्वल्स टू 204, और n इज इक्वल्स टू 204 अपॉन में 6। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, काट हो गए तो 6 3 18, बचेगा 2, 6 4 जा, यानी आपके पास n कितना है 34। यानी इसमें जो टर्म है 7 से लेके 205 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेंगी आपको, 34। ठीक है बेटा, हमें क्या बताना है कि हमें ये करना है कि जैसे आप देख रहे हो डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू, यानी डी नेगेटिव आएगा। तो आपको चीजें यहाँ से नोटिस करनी है कि वैल्यू कम होती जाती है तो डी हमेशा नेगेटिव रहता है। तो एक टाइम पे वैल्यू नेगेटिव में भी जानी शुरू हो जाएगी। तो अब आप ये देखो, वो ये पूछ रहा है आपसे कि जो -150 है, क्या इसमें कहीं आएगा, जैसे इसमें 5 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, क्या ऐसे इसमें कहीं भी जैसे कम होती चली जाएंगी वैल्यू, क्या इसमें कहीं पे जाके -150 आएगा भी या नहीं आएगा, ये आपको चेक करना है। तो यानी अब चेक करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो n की वैल्यू है, nth टर्म जो है, अगर इसमें ये आ जाती है -150, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका -150 उसमें आएगा। यानी n की वैल्यू प्रॉपर आनी चाहिए, आपकी पूरी आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारे ये nth टर्म मान के चलेंगे हम -150। अगर इसको nth टर्म मान के अगर n हमारा प्रॉपर आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं टर्म है, अदरवाइज नहीं है। चेक करते हैं कैसे, आपको समझ में अब आ जाएगा। देखो, हाँ वही हम a को मान लेते हैं, कितना हमारा a कितना है यहाँ पे 11, और d कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से A2 माइनस A1। A2 आपका 8 हो गया, और आपका A1 कितना है बेटा 11, तो d आपका आ गया -3। देखो नेगेटिव आ रहा है आपका। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव ही आना है, क्योंकि ये डिक्रीज होती जा रही है वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ से अब वो पूछ रहा है कि -50 इसके अंदर क्या आएगा या नहीं आएगा, वो बात की बात है। तो अब ये -50 को हम क्या लेके चलते हैं, अपनी nth टर्म। ठीक है, अगर ये इसके अंदर आएगा, बस आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है, अगर ये इस एपी में आएगा तो n की वैल्यू एक होल नंबर में आएगी, प्रॉपर पूरी फिक्स वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो हम वही चेक कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ n चेक करना होता है। तो देखो बेटा, हाँ तो हमारे पास अब क्या होती है nth टर्म का फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। nth टर्म कितनी हो गई -150, a कितना है आपके पास 11,
और n तो आपको निकालना है यहाँ से। d कितना है आपके पास -3। ठीक है, अब ये यहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है बेटा, ध्यान से देखो, ये मिस्टेक यहाँ पे होती है हमारी मैक्सिमम ना। d नेगेटिव है तो नेगेटिव को ऐसे ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये इधर आ जाएगा माइनस में, -50 -11 इक्वल्स टू। अब ये आपको केयरफुली मल्टीप्लाई करना है, -3 है। अब अगर चाहो तो इसको -3 को आप आगे लगा सकते हो। ठीक है बेटा, -3 और यहाँ पे n-1 इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये 11 तो आपने उधर भेज दिया था। ठीक है, अब -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। अब ये क्या हो, कितना हो जाएगा, -161। इधर पहले लिख लेते हैं इसको, +3। अभी +3 इधर आएगा तो -3 इज इक्वल्स टू -3n। ठीक है बेटा, एक तो याद रखना n कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए आपको। हाँ, तो इधर -3n को मैं इधर लिख देता हूँ, और इधर ये -164, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ देखते हैं n की वैल्यू आ जाएगी 164 अपॉन में कितना 3। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई है बेटा आपके पास। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, बचेगा 1, 3 4 जा 12। ठीक है, और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और किससे डिवाइड किया तो 3। जब डिवाइड करोगे पूरा नहीं होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर आप डिवाइड करते हो 164 से तो 3 5 जा 15, 1 ऊपर से 4 उतार लेंगे, 3 4 जा 12, यानी 2 रिमाइंडर। तो अब ये देखो 54 तो आपका क्वेश्चन पूरा आ रहा है, उसके बाद 3 से डिवाइड किया था आपने, और रिमाइंडर आ रहा है आपका 2। तो अब यहाँ से आप नोटिस करो कि जो n की वैल्यू है पूरी नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, यानी होल नंबर में नहीं आ रही है। तो जबकि कोई भी टर्म है तो होल नंबर में होगी। जैसे n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, ये कौन से नंबर पे 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरीके से n की वैल्यू पूरी 54 होती है, पूरी 55 होती। लेकिन ये तो प्रॉपर नहीं है, होल नंबर में नहीं है। तो हम कह सकते हैं -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। -50 इज नॉट द टर्म ऑफ AP। ठीक है, आया समझ बेटा। AP है जिसमें हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 31st, और उसकी जो है 11th टर्म दे रखी है आपको। तो सबसे पहले तो अपने फर्स्ट टर्म को लेट कर लेंगे, लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू A। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस को कितना कर लेंगे, D। हाँ, अब हमें जो गिवन कंडीशन है ध्यान से देखना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, इसमें 2 इक्वेशन बनेगी। जब हमें 2 टर्म की वैल्यू दे रखी है, 11th टर्म की वैल्यू 38 है, 16th टर्म की वैल्यू है 73, तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगी आपकी। ठीक है, तो इक्वेशन बनने के बाद A और D की वैल्यू आ जाएगी, और उससे आप कोई भी टर्म बता सकते हो। ठीक है, ये आपको पैटर्न याद रखना है। तो आपको गिवन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको A11 दे रखा है। A11 11th टर्म कितनी दे रखी है, 38। ठीक है बेटा, अब 11th टर्म को लिखते कैसे हैं, मैंने आपको बताया था वैल्यू की फॉर्म में A+, यहाँ 11 है तो कितना D आएंगे यहाँ पे 10D इज इक्वल्स टू 38। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। 11th टर्म दे रखी है क्वेश्चन में आपको 38, और 11th टर्म को कैसे लिखते हैं, A+, यहाँ से एक कम कितना 10D। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट टर्म टर्म्स की फॉर्म में, सॉरी वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म हो गई A, सेकंड टर्म हो गई A+D, फिर A+3D थर्ड टर्म, सॉरी 2D, और फोर्थ टर्म लिखेंगे, सॉरी प्लस नहीं आएगा बीच में, A+ कितना D आएगा फोर्थ टर्म में 3D, और फिफ्थ टर्म में कितना आएगा 4D। मतलब जितने जो भी टर्म पूछे D के साथ उससे एक कम आता है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड आएगी यहाँ से कितना, A16 कितना गिवन है आपको 73। अब A16 को वैल्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A+ कितना D 15D 73। ये हो गई आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा, और ये है आपकी सेकंड। अब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है 2 वेरिएबल में, जिसमें 2 वेरिएबल कौन है, A और D। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट
क्योंकि दोनों के जो है ए है और दोनों के साथ प्लस लगा हुआ है। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, क्योंकि हमने लिखा है सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, और नीचे क्या लिखते हैं a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए आपके, तो माइनस का 15d प्लस का 10d माइनस का 5d, इधर ये प्लस का था चेंज होके साइन माइनस का हो गया, तो माइनस का 73 और आपका 38, ये कितना हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा है आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा ये बेटा 40, हो गया 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 या 5, और ये आपके पास कितना आ गया 40 हो गया, 30 35 आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। ये हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस है आपके पास। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डी कितना आ गया बेटा यहाँ से 35 अपॉन में 5, तो डी आ जाएगा यहाँ से आपके पास 7, तो डी आपके पास यहाँ से आ गया 7। अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, तो हम इसकी वैल्यू किसमें पुट कर देंगे बेटा, पुट इन किसी भी एक इक्वेशन में, आप चाहो तो फर्स्ट में कर दो, चाहो तो सेकंड में कर दो, हम सेकंड फर्स्ट में कर लेते हैं, पुट इन 1, तो a प्लस का 10d इज इक्वल टू 38 था आपके पास, ठीक है। a प्लस 10d कितना है आपके पास 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस का 70 इज इक्वल टू 38, और a कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका 38 माइनस 70, और a आ जाएगा आपका यहाँ से बेटा 40 30 32 माइनस का, ठीक है बेटा। ए की वैल्यू भी आ गई आपके पास, डी की। अब आपसे 31st टर्म पूछ रहा है, यानी ए 31st, कोई भी टर्म पूछने के लिए आपको पता होना चाहिए ए और डी, तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन ए और डी भी आ गए हैं। तो ए 31st कैसे लिखेंगे, ए प्लस 30d, ए कितना है आपके पास माइनस 32 प्लस 30d कितना है आपके पास बेटा 7 माइनस 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो आप, ये 31 माइनस करेंगे पहले 180, फिर आ जाएगा 178, तो A31 इज 178। तो अच्छे से देखना है बेटा आपको इस क्वेश्चन को।